नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएसएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना जो है वो किस स्रोत से ज्ञात होती है? तो ये ज्ञात होती है ऑप्शन बी, मूहर से ज्ञात होती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की सन 1961 में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन ए, मार्शल टीटो। मार्शल टीटो। सल्तनत काल में भूस्वामित्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल चौथा वाला। बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है कृषक अपनी भूमि के स्वामी होते थे, और दूसरा है सुल्तान या उसके इक्तेदार केवल उपज या फसल के एक भाग को भू राजस्व के रूप में वसूल कर सकते थे, और तीसरा है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार केवल राज्य को ही था, भूस्वामित्व का नहीं। किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव। कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो ऑप्शन डी, तक्षशिला। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ऑप्शन सी, गुलबदन बेगम। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? ऑप्शन ए, अली नगर की संधि की थी। सती प्रथा का निषेध किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन सी, वर्ष 1829 ईस्वी। पूना पैक्ट गांधी और किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन सी, अंबेडकर के मध्य। अंबेडकर। सन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो ये थे ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1950 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो सरदार भगत सिंह ने। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ऑप्शन सी, एम फातिमा बीबी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति किस आयोग ने की है? तो ऑप्शन सी, स्वर्ण सिंह समिति। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में निहित है? तो ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? गाइस देखिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 36 से 51। भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? ऑप्शन डी, राजस्थान में प्रारंभ किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? ऑप्शन डी, तेलुगु भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा
भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन डी, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। कौन थे? केसी नियोगी। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच जे कानिया। भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 4थी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, और पहली में संघ राज्य क्षेत्र। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की विधियां हैं? तो ये सभी लैंडफिल, पायरोलिसिस और कंपोस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ऑप्शन सी, केरल। अगला है, कौन सा रंग मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता है? कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, काला। लगान निर्धारण की बटाई प्रणाली के अंतर्गत बटाई का कौन सा तरीका सल्तनत काल में प्रचलित नहीं था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी के 3 है, जैसे कि बटाई गल्ला बक्सी, कटाई की गई फसल के राज्य के हिस्से का निर्धारण, और मुक्ताई। इसमें किसान फसल की अनुमानित उपज को स्वीकार कर लेता था और इस अनुमानित उपज के आधार पर भू राजस्व अदा करने के लिए सहमत हो जाता था। और डी है, पिछली उपज के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण। अगला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय क्या था? तो औद्योगिक विकास। फिरोज शाह तुगलक की भू राजस्व नीति में निम्नलिखित में से कौन सा दोष विद्यमान नहीं था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने इक्ताओं पर वंशानुगत अधिकार की मान्यता नहीं दी, ये नहीं था। वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि का परिणाम होता है, कूट के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन सी, सभी। बैंकों के पास सरकार की अधिक संसाधन की प्राप्ति, बैंकों की लाभदेयता में कमी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चावल बिहार। बाकी के 3 सही हैं, चाय असम, रबर केरल, गेहूं उत्तर प्रदेश। हनुमंतराव समिति की सिफारिशें किस उद्योग से संबंधित थीं? तो उर्वरक। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन सी, पीवी नरसिंह राव। माई लाइफ स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सीमांत गांधी। निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन फारसी इतिहासकार द्वारा लिखित ग्रंथ सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि ऑप्शन बी, जियाउद्दीन बरनी, फतवा ए जहादारी, इसामी फतू उल सलातीन, और अफीफ। तो तारिक ए फिरोज शाही। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन सी राजगोपालाचारी। सुल्तान का विचार था कि शक्तिशाली व्यक्तियों का बोझ कमजोर लोगों के कंधों पर नहीं डालना चाहिए। यह कथन किसका तथा किसके संबंध में है? तो ऑप्शन सी, अल बरूनी का अलाउद्दीन के संबंध में। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो शिक्षक दिवस। बाकी के 3 हैं, थल सेना दिवस 15 जनवरी,
वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और नौसेना दिवस 4 अक्टूबर। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है ये पाया जाता है खट्टे फलों में। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स, अणु। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्न में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? तो केंचुआ। निम्न में से कौन सल्तनत कालीन कर नहीं था? ऑप्शन डी, वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर ये नहीं था। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना। पश्चिम एशिया में खनिज तेलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है सऊदी अरब। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो मैग्नीज, Mn। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है एथिल मरकैप्टन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।